अनंतपुर गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी था। नरेंद्र का गांव में एक ढाबा था। नरेंद्र नेक नियत से अपना ढाबा चलाया करता था और जो भी खाना बचता था वो आसपास के कुत्तों को खिला देता था। एक बार उसके ढाबे के पास एक बंदर आया। वो बंदर नरेंद्र के हाथ की रोटी देख रहा था। अरे तुझे भी खाना खाना है? आजा 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 खा ले। नरेंद्र ने वो रोटी जमीन पर रख दी और बंदर ने वो रोटी उठा ली। अरे वाह! नरेंद्र ने कुछ और रोटी के टुकड़े जमीन पर रखे। बंदर ने उन्हें भी उठा लिया और वहाँ से भाग गया। वो हर रोज शाम के समय नरेंद्र के पास आता। नरेंद्र उसे बची खुची रोटियाँ खिलाया करता था। आपने इस बंदर की आदतें खराब कर दी हैं। ये रोज यहाँ आकर मौजूद हो जाता है और अब तो आप इसे बेहतरीन रोटियाँ खिला रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अशोक, तेरे और मेरे परिवार की तरह इस बंदर का भी परिवार है जिसके खातिर ये रोटी लेकर के जाता है, बस। अरे आपको कैसे मालूम मालिक? अगर ये अकेला होता तो वो सारी खा जाता ना, पर ये सयाना है, रोटी ले जाता है। जितनी भी रोटियां दोगे सब की सब ले जाता है वो। तो जरूर ये पहले अपने परिवार को खिलाता है, उसके बाद ये खुद खा जाता है। हाँ यकीनन। अब जा उसे रोटी दे दे। उस बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिला देंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अशोक ने बंदर के सामने 2 रोटियां रखी और वो रोटियां लेकर चला गया। इसी तरह रोज चलता रहा। बंदर अपने बच्चों के साथ रोटियां लेने आया करता था। नरेंद्र अब उसे ज्यादा रोटियां देता। नरेंद्र का ढाबा भी बेहद अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसने एक और लड़का नौकरी पे रखा, मानिक। अशोक खाना पकाता था और मानिक खाना ग्राहकों तक पहुंचाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक नरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। एक टेम्पो ने उसे ठोकर मार दी। नरेंद्र का अस्पताल में इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई, पर उसका पाँव खराब हो गया था। वो अपाहिज हो चुका था। नरेंद्र की बीवी सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। ना जाने ऊपर वाले को हमसे क्या परेशानी थी जो हमारे साथ ये सब हो गया। अरे सुधा, शुक्र करो ऊपर वाले का कि मैं अभी जिंदा बच गया। पर अब कैसे जिंदगी बिताएंगे? जैसे ऊपर वाला चाहेगा वैसे ही जिएंगे। नरेंद्र हर बात में अच्छाई ढूंढता था। भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया हो और वो अपाहिज हो गया हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। वो इसी बात से खुश था। नरेंद्र ने एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक अपना ढाबा बंद रखा। नरेंद्र अपने घर पर ही रहता था। वैसे अब ये कब तक चलेगा? मुझे वापस ढाबा शुरू करना ही पड़ेगा। पर अब आप ये सब अकेले कैसे संभालेंगे? अरे सुधा, मैं अकेला कहाँ हूँ? तुम्हारा साथ है ना। हम दोनों एक साथ मिलकर ढाबा खोल लेंगे, और क्या। क्यों? जी, नरेंद्र को कैसे भी करके अपने हालात बदलने थे। अगली सुबह नरेंद्र और सुधा अपने ढाबे पर पहुँचे। ढाबा बेहद गंदा था। दोनों ने सफाई की। सुनिए, हमने ढाबे की सफाई तो कर दी, पर हम इसे चलाएंगे कैसे? देखो सुधा, मैं खाना पका लूंगा और तुम उन्हें ग्राहकों तक पहुंचा देना और मेज वगैरह साफ कर लेना। अरे कुछ दिनों के बाद जब पैसे आ जाएंगे तो किसी लड़के को काम पर रख लेंगे, और क्या। ठीक है जी। इसी सोच के साथ नरेंद्र ने वापस ढाबा शुरू कर दिया। उसने ऊपर वाले की इबादत की और फिर चूल्हा जलाया। कुछ ही देर बाद कुछ लोग आए। बहुत खूब, बहुत दिनों के बाद खुला है ये ढाबा। पर जब उन लोगों ने नरेंद्र के पैर देखे तो उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हुआ। अरे अरे अरे, ख्याल में ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। खैर, अब किस्मत के आगे किसकी चली है। अब मुझे बस एक लंच प्लेट दे दो। जी जरूर, अभी दे। नरेंद्र खाना परोसने लगा और सुधा ग्राहकों को खाना देने लगी। उनकी गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। पहले से कम ही सही, पर दोनों पैसा कमा रहे थे। इसी तरह कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नरेंद्र ने बंदर को फिर से रोटी देना शुरू करा। वो बंदर भी ढाबे पर रोज आने लगा था। एक दिन सुधा की तबीयत बेहद खराब हो गई।
वो फिर भी ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। इन हालात में तुम काम कैसे करोगी? तुम्हें आराम की जरूरत है। आज मैं ढाबा अकेले चला लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अब आप अकेले कैसे कर सकेंगे? फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। तुम आराम करो, सिर्फ आराम। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ, तुम्हारा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सुधा। आज तो सुकून कर लो। सुधा आराम करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र ने उसे घर पर ही आराम करने के लिए कहा। नरेंद्र अकेले ढाबे पर गया। उसने ढाबा खोला। कुछ देर बाद और लोग आए। भाई, दो चाय लेकर आओ। जी हुजूर, अभी लेके आया। नरेंद्र खुद ही चाय बना रहा था और खुद ही बैसाखी के सहारे सबको चाय देने लगा। इसी तरह वो लंगड़ा लंगड़ा कर खाना परोसने लगा और वो बंदर उसकी मजबूरी देख रहा था। न जाने बंदर ने क्या सोचा। वो ढाबे के अंदर गया और उसने नरेंद्र के हाथों से खाना ले लिया और खुद ग्राहकों तक ले गया। नरेंद्र हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। बंदर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग और आए। भाई, 3 लंच प्लेट दे दो। जी जरूर। और प्लेट के लगते ही बंदर ने वो प्लेट उठा ली और उसे ग्राहकों तक ले आया और वो दूसरी थाली लेने आया और फिर तीसरी। सारे लोग हैरान थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। भाई, आपके यहाँ बंदर काम करता है? जी नहीं, बंदर काम नहीं करते, बस ये तो मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे रोटी खिलाई थी, तो ये तो बस मेरी मदद का हकदार बना हुआ है। ओह अच्छा। पूरे दिन बंदर नरेंद्र के ढाबे पर काम करता था और दोपहर में बंदर को नरेंद्र ने 3-4 रोटी दी। रोटी लेकर बंदर भागने लगा। शायद ये अब वापस नहीं आएगा। पर नरेंद्र हैरान हो गया जब कुछ देर बाद बंदर वापस लौटा। अब उसके साथ उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी भी थी। बंदर ने बच्चों को पेड़ पर बैठा दिया और वो और उसकी बीवी ढाबे के अंदर आ गए। और फिर जब भी ग्राहकों को खाना देना होता, बंदर और उसकी बीवी दोनों ग्राहकों को खाना देते और जूठे बर्तन भी उठा लाते। सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया दोस्त। नरेंद्र ने बंदर और उसके बच्चों और बीवी के लिए अच्छा खाना बनाया और बंदर और उसके बच्चों को खिलाया। उस दिन के बाद से रोज बंदर ढाबे पर खाना खाने आता।